हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जो है प्रश्नावली 8.1। ठीक है, ये भी इसका भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। तो इसको क्वेश्चन करने से पहले आपको त्रिकोणमिति के बारे में जानना जरूरी है कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होती है। ठीक है, यहाँ समझते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होती है। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साफ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आइए यहाँ ध्यान दीजिए, हल्का ध्यान दीजिए। देखिए, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण। ठीक है, मिति का मतलब होता है माप। ठीक, बात समझे। त्रि का मतलब है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति का जो अर्थ होती है त्रिभुज की माप। ठीक है, त्रिभुज की माप ही क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब तो आ गया त्रिभुज आपका। ठीक है, त्रिभुज की माप ही क्या कहलाएगी? ठीक, त्रिकोणमिति कहलाती है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन सरल रेखा से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो जो त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, त्रिभुज तो बहुत है। त्रिभुज क्या बहुत है? न्यून कोण है, न्यून कोण, अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण, समकोण, ठीक है, और है समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये सब त्रिभुज है। लेकिन आपको त्रिकोणमिति में एक ही त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, और वह जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, दूसरा किसी त्रिभुज के बारे में नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? त्रिकोणमिति में आपको किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। अब देखिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, ये भी तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाती है। यानी समकोण का अर्थ होता है क्या? समकोण का अर्थ होती है 90 डिग्री। कोई दिक्कत? यानी समकोण बराबर क्या होगा? 90 डिग्री, या 90 डिग्री बराबर समकोण। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आगे आते हैं। समकोण के तो बारे में जानिए लीजिए। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, आप हल्का ध्यान दीजिए। ठीक है, समकोण इस सीधा लाइन होगा। चलिए लिखावट पर नहीं जाइए, बानी पर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और इसको इससे मिला देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका कौन त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज। ए बी सी, आपका सी जो है 90 डिग्री का कोण है, सॉरी बी जो है 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो एक कोण 90 डिग्री है, तो इसलिए कौन त्रिभुज कहलाई? समकोण त्रिभुज। ठीक है, जो समकोण त्रिभुज में आपको क्या पढ़ना है त्रिकोणमिति में? एक कोण और भुजा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कोण और भुजा का अध्ययन ही करना है त्रिकोणमिति में। कौन त्रिभुज का? तो समकोण त्रिभुज का। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कोण और भुजा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। कोण रहेगा तो भुजा, भुजा रहेगा तो कोण, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको। ठीक है, ठीक, चलिए अब यहाँ समझते हैं। ए बी जो रेखा है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। लंब को जो बोलते हैं इंग्लिश में जो परपेंडिकुलर, जिसको पी से हम लिखते हैं। बीसी भुजा को हम बोलेंगे, नीचे वाला जितना भुजा है इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, आधार को हम बेस लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अब बड़ी वाला भुजा को हम कर्ण क्या लिखते हैं? कर्ण। और कर्ण के लिखते हैं हाइपोटेनस, जिसको हम एच से सूचित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ रही है। अब आप यहाँ समझिए लंब क्या होती है। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति, मान लेते हैं यहाँ पे बकलोलवा खड़ा है। ठीक है, ठीक, बकलोलवा खड़ा है, इसके सामने वाला जो ई रेखा है इसको देख रहा है। तो एक यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, तो एक सामने ई खड़ा है, तो इसके सामने मान लेते हैं ये भी मार्कर है, तो मार्कर क्या हो गया? लंब हो गया। कोई भी चीज़ अगर खड़ा आपको दिखाई दे रही,
वो क्या है, लंब है। जैसे आपके सामने दीवार होगा वो भी क्या है, लंब है। आपके सामने कोई भी पेड़ होगा, ठीक है, वो भी क्या है, लंब है। ठीक है, आपके सामने टावर देखते हैं, टावर भी क्या है, लंब है। ठीक है, तो लंब क्या होती है, पूरा खड़ा होती है। ठीक है, और आधार क्या होती है, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। और कर्ण जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो बड़ी रेखा होगा वह कर्ण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ आप समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब आगे आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगी कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितनी होती है, त्रिकोणमिति के कितने अनुपात होती है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात, 6 अनुपात। 6 अनुपात कौन कौन है यहाँ समझते हैं। साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, ठीक, ध्यान दीजिए, कोसेक थीटा, ठीक, सेक थीटा और कोट थीटा। बस यही आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी 6 पर पूरा त्रिकोणमिति टिका हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको जानना है क्या है, हल्का ध्यान दीजिए कि साइन ये दोनों भाई है, थोड़ा समझ लीजिए। साइन थीटा कोस और टेन भाई है, ये दोनों क्या है, बकलोलिया बहन है। ठीक, दोनों से ब्याह करा देते हैं, तीनों से। ठीक, यहाँ समझते हैं। साइन थीटा जो है, साइन थीटा को उसमें पसंद करना है। किसको पसंद करना है इसमें, तो ये गया तो कहा कि हम कोसेक थीटा के पसंद करें। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारा है, पातर उत्तर है। ठीक है, इसलिए यह साइन थीटा के जो उल्टा हो जाएगी कोसेक थीटा। कोई दिक्कत, साइन थीटा का कौन पसंद हो गया, कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा के उल्टा भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब कोस गया तो कोस कहा कि देखो तो हमरा में जो सी है एहू में सी है, हमरा में एस है एहू में एस है, तो हम सेक से सेट हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो कोस थीटा के जो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, सेक। क्यों कहा कि हमरा में सी है तो एहू में सी है, हमरा में एस है तो एहू में एस है, हम दोनों मिल रहे हैं तो मिल जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। सेक का उल्टा कॉस या कॉस का उल्टा सेक। अब आते हैं टेन। टेन कहा कि हमरा में टी है, हमरा एकरो में टी है, दोनों के पतरा मिले है, कुंडली भाग। ठीक है, तो हम भी मिल जाते हैं। तो टेन थीटा के जो उल्टा हो जाएगी कॉट थीटा। कोई दिक्कत, या कॉट थीटा के उल्टा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये आपको याद करना होगा, देख लेना होगा कि साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का सेक और टेन का कॉट। इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर आपको पूरा त्रिकोणमिति का खेल है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब यहाँ समझिए, आप इसको लिखते रहिएगा आप लोग कि साइन थीटा बराबर क्या है। इसको मिटा देते हैं, चाहे रहने देते हैं, ऊपर के मिटाते हैं। चलिए यहाँ तो मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ समझते हैं। देखिए यहाँ क्या है, आप अब आपसे कोई पूछेगा कि साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होती है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होती है, तो यहाँ समझते हैं। एक ट्रिक ले लीजिए, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, कक्का का स्पेलिंग देख लीजिए, के ए, कक्का, लाल बट्टा कक्का। और देखिए यहाँ समझते हैं, इसको एल बट्टा के को हम बोलेंगे साइन थीटा। ठीक है, ए बट्टा के को हम बोलेंगे ये पूरा पार्ट को, ठीक है, कॉस थीटा। ये पूरा पार्ट को हम बोलेंगे एल बट्टा ए को, ठीक है, टेन थीटा। ठीक, अब देखिए, अब एक और है पी बी पी बट्टा, ठीक है, एच, ठीक है, बी। इसका ट्रिक जान लीजिए, प्यारे बेबी पूजा हेलो हेलो बोल। ठीक है, कोई दिक्कत, प्यारी बेबी पूजा हेलो हेलो बोल। ठीक है, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब क्या हाइपोटेनस, बी का मतलब बेस, एच का हाइपोटेनस, पी परपेंडिकुलर, बी एच। पी बाई एच को हम बोलेंगे क्या, साइन थीटा, बी बाई एच को बोलेंगे कॉस थीटा। ठीक है,
पी बाई बी को बोलेंगे टेन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, आप ऐसे लिखिए लंब बटा कर्ण या पी बाई एच, दोनों में कोई भी लिख सकते हैं। पी बटा एच परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। कोस थीटा बराबर क्या होती है? ठीक है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, बी बटा एच, बी बटा एच, दोनों में कोई एक लिख सकते हैं आप। लंब बटा कर्ण लिखिए, आधार बटा कर्ण या पी बटा एच या बी बटा एच, दोनों में कोई भी आप लिख सकते हैं। अब समझिए tan थीटा बराबर, ठीक है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? P बटा बी। कोई दिक्कत? अब यहाँ समझते हैं साइन थीटा के उल्टा क्या होती है? साइन थीटा के उल्टा कोसेक। देखिए, तो कोसेक थीटा निकालने के लिए इसको उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण बटा क्या हो जाएगी? लंब। ये समझिए आसान से। एच बटा पी हो जाएगा इसका। ठीक है, कोस के उल्टा क्या है? सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार। कोई दिक्कत? अब क्या बचा? कोट थीटा। क्या बचा? कोट थीटा। तो कोट थीटा क्या हो जाएगी? तो कोट के हो जाएगी, एक उल्टा कर दीजिए, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको समझ में आई? अब एग्जाम में जाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो ये दोनों में कोई ट्रिक आप ले लीजिएगा। लाल बटा कक्का। ठीक है, पी बी, पी का मतलब होता है प्यारी, बीबी सॉरी बेबी, पूजा। ठीक है, हेलो हेलो बोल। ठीक है, ये आपको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ समझते हैं, अब आते हैं थोड़ा, अब क्वेश्चन करते हैं, पूरा आसान तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए निकालिए बुक, देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या है? प्रश्नावली जो है 8.1। ठीक है, करा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, तब पहले बनाते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, कोई दिक्कत? त्रिभुज ABC बना देते हैं, एक नाम देते A। कहा कि B समकोण है, तो B क्या दे दिए? समकोण C। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ समझ में आ रही है बात? अब यहाँ समझिए आगे क्या कह दिया कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, A और B आपका 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का है, एक में क्या है? साइन ए और कॉस ए। ठीक है, और 2 में क्या निकलना है? ठीक है, साइन सी, ठीक, और कॉस सी का मान। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ समझते हैं। ठीक है, आपको देखिए ये त्रिभुज में आपको लंब दिया है, आधार दिया है, मगर क्या नहीं दिया है? कर्ण आपको पता नहीं है। पहले लिखते हैं दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? AB बराबर, ठीक है, 24। ठीक है, BC बराबर क्या दे दिया है? 7 सेंटीमीटर। आपको AC पता नहीं है, AC बराबर व्हाट? ठीक है, तो AC आपका क्या है? कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो कर्ण पता नहीं है। ठीक है, कर्ण पता नहीं है तो लिखेंगे, तो कर्ण पता करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय। ठीक है, कोई दिक्कत? पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर।
ठीक है, कोई दिक्कत? पाइथागोरस जी क्या बताए हैं समकोण त्रिभुज के बारे में? कोई भी समकोण त्रिभुज का बड़ी भुजा जो होती है दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योगफल के बराबर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी बड़ी जो भुजा है दोनों भुजा छोटे भुजा को वर्गों का योगफल के बराबर होती है। कौन बताया है? पाइथागोरस जी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो कर्ण आपका AC है तो AC, स्क्वायर है तो स्क्वायर, लंब क्या है 24 तो 24 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, आधार क्या है 7 तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ समझिए AC स्क्वायर बराबर 24 में 24 से गुना करेंगे तो 576, प्लस 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49, तो AC का स्क्वायर बराबर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। ठीक है, कोई दिक्कत? ये स्क्वायर है बराबर कोने जाएगा तो रूट में, तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625। ठीक है, और AC का मान कितना आया 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 25। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आपका AC का मान आ गया क्या 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत या परेशानी नहीं ना है? चलिए अब आगे आते हैं, पहला में क्या निकालना है? पहला में निकालना है क्या, यहाँ समझिए कि साइन A और कॉस A, साइन A। ठीक है, यहाँ बताते हैं साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला आता है, यहाँ समझिए लाल बटा कक्का पत्तो रही, लाल बटा कक्का के ए, इसको बोलेंगे साइन थीटा लंब बटा कर्ण। क्या होती है? लंब बटा कर्ण, यही ना होती है। अब यहाँ समझते हैं साइन A कह दिया, साइन A का मतलब होता है यहाँ समझिए इस वाला कोण A है तो ये वाला कोण, तो इस वाला के कोण के सामने वाला भुजा कौन है? सम्मुख भुजा BC, यही ना है। यहाँ के सामने वाला भुजा कौन है? BC, तो BC मेरा क्या हो गया? लंब हो गया। BC क्या हो गया? लंब। ठीक, लंब का मतलब होता है क्या? किसी भी कोण के सामने वाला भुजा को हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। अगर इसको हम नचाएंगे ऐसे, ठीक है, तो ई ऊपर चल जाएगा, ई नीचा हो जाएगा। एल नीचे से कोई व्यक्ति देखेगा तो एक सामने वाला क्या है? ये ना ऊंचा रहेगा, तो लंब क्या हो जाएगा? BC। और कर्ण जो होता है कर्ण बदलती नहीं है, कर्ण क्या है? AC। तो कोई दिक्कत? यहाँ समझिए BC कितना है? BC 7, AC कितना है? 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या निकलना है? cos A, cos A बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या फार्मूला? आधार बटा कर्ण, आधारे बटा ना कर्ण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आधार कितना है cos A के लिए? cos A के लिए ई वाला कोण के लिए लंब आपका ई है, यहाँ ध्यान दीजिए, इस वाला कोण के लिए लंब ई है तो आधार ई होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आधार मेरा AB है बटा कर्ण यही सेम ही रहेगा, कर्ण क्या है? AC है। यहाँ समझिए AB का मान 24 बटा कितना हो जाएगा? AC कितना है? 25। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? 2 में आपका क्या निकलना है? साइन C, साइन C का मतलब क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये होती है लंब बटा कर्ण बराबर साइन C के लिए ई वाला कोण के लिए इकरा सम्मुख भुजा कौन है? AB, तो ये आपका लंब हो गया। तो लंब क्या हो गया? AB, और कर्ण क्या हो गया? AC। तो AB का मान कितना है? 24, AC का मान कितना है? 25। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए आप। ठीक है, अब आते हैं cos C के लिए। cos C के लिए तो cos थीटा बराबर आधार बटा क्या होती है? कर्ण, ये ना होती है, इसको परीक्षा में लिख लीजिएगा, cos थीटा आधार बटा कर्ण। आधार क्या? cos C के लिए यानी यही वाला कोण के लिए लंब आपका AB है, क्योंकि एक कोण के सामने वाला भुजा कौन है? AB, तो ई भुजा आपका लंब है, आधार क्या हो जाएगा? BC। और कर्ण सबके लिए बराबर होता है AC, तो BC का मान कितना है? 7 बटा कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है? ध्यान से लिखिए आप। चलिए इसको लिख लिए, अब इसको मिटाते हैं। चलिए मस्ती में पढ़ना है, टेंशन में काला पढ़िएगा।
त्रिकोणमिति में कोई जान परान नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा साफ से मिटाते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, मुस्काते गाते हंसते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना क्या है आपको, कह दिया कि आकृति 8.13 में, अच्छा में आकृति दिया हुआ है 8.13 में क्या दे दिया है, tan p और माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। tan p माइनस cot r का मान बहुत आसान है, पहले आकृति बना देते हैं। आकृति आपका क्या है, ठीक है, यही आपका आकृति दिया हुआ है, एक नाम दे दिया है p, q समकोण है, r है। ठीक है, उसमें दिया क्या है, ये 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है। ठीक, और जो है ये आपका जो कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या पता करना है, लिख देते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर। इसमें किसी को दिक्कत लिख रहे हैं तो ठीक है, जो दिया है वो आपको लिखना होगा ना हो। ठीक है, पी आर बराबर क्या दिया है, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्यू आर पता नहीं है मेरे भैया, क्यू आर पता नहीं है, तो क्यू आर पता नहीं है तो किसका लगाएंगे, समकोण त्रिभुज पर आते, सॉरी पाइथागोरस पर आते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं, पाइथागोरस जी, पाइथागोरस। ठीक है, प्रमेय। ठीक है, ध्यान दीजिए, प्रमेय यह है यह। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जी क्या बता है, ये आपका आधार है, तो आधार बराबर क्या फॉर्मूला होती है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही ना होती है। आधार मेरा क्या है, क्यू आर है, तो क्यू आर लिख देते हैं बराबर, कर्ण क्या है, कर्ण मेरा पी आर है, तो पी आर लिख दिए, पी आर का स्क्वायर माइनस लंब क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलिए, नहीं है तो अच्छा है, रूट लगा दिए, टोपी पहना दिए। आपका जो है पी क्यू कितना है, पी आर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169, 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। अब समझिए यहाँ 169 में से 144 घटेगी तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 5। देख लेते हैं दिखाई दे रही है कि नहीं। चलिए, बहुत सुंदर से दिखाई दे रही है, यानी आपका क्यू आर का मान कितना आया 5। अब इसके नीचे आप लिखिएगा, ऐसे आप पाई पार के नहीं लिखिएगा, इसके नीचे जो हम लिख रहे हैं उसको लिखिएगा, tan p माइनस cot r। ठीक है, तो टिका लगा दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ समझते हैं, tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होती है, आते हैं लाल बट्टा कक्का पर, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, इसको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार माइनस कॉट थीटा, टेन के उल्टा कॉट होती है ना हो, तो आधार बटा क्या हो जाएगा लंब, यही ना हो जाएगा। चलिए, आप यहाँ समझिए ध्यान से, टेन पी कह दिया तो हाई वाला कौन, तो टेन पी के सामने वाला भुजा कौन है क्यू आर, ये ना है। टेन पी के सामने वाला जो भुजा है क्यू आर है, तो ये आपका लंब हो जाएगा। तो लंब क्या, लंब के जगह क्या लिखेंगे क्यू आर, क्यू आर बट्टा आधार कौन, ये लंब है तो ये आपका आधार है, आधार क्या हो जाएगा पी क्यू ना हो जाएगी, कर्ण को तो हटाइए, माइनस है तो माइनस कॉट आर के लिए, तो कॉट आर आपका यही है, तो आर के लिए लंब कितना हो जाएगा, एक सामने वाला भुजा कौन है ई कोण के पी क्यू, तो लंब कितना हो जाएगा पी क्यू है, ये आधार क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, ये लंब है तो आधार मेरा यही ना होगा, तो आधार के जगह हम क्यू आर लिख दिए, लंब क्या है पी क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत,
क्यू आर का मान 5, पी क्यू कितना है 12, माइनस क्यू आर 5, पी क्यू कितना है 12। ठीक है, यहाँ समझिए बट्टा पर के क्या बना देते हैं, घटाव बना दीजिए, 12 एलसीएम आ जाएगा तो 5 माइनस 5 0/12 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 आपका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 0। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 भी बहुत आसान है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है। देखिए क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 आपको दिया है। निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए बराबर वाट और टेन ए बराबर वाट। ठीक है, कोई दिक्कत, इतना आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कि साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होती है, तो ये लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो लंब कितना दिया है तो 3, ऊपर लंबे ना है तो लंब बराबर 3, कर्ण कितना है 4। आपको क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है, आधार बराबर वाट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आधार निकालने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस जी के बुलाते हैं कि आइए आपका ज़रूरत है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, आधार बराबर क्या फार्मूला होती है, आधार बराबर होती है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है, कर्ण आपका 4 तो 4 का स्क्वायर, आधा लंब कितना है सॉरी, तो लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर बराबर 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16, 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9। अब 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना, तो 7। आधार कितना आ गया 7। अब आपको निकालना क्या है, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, नहीं कि आप लोग भी इन्हें पाई पार के लिख लीजिएगा, वैसा ना कीजिएगा, इसके नीचे आप लोग ये लिखिएगा। ठीक है, तो कॉस ए बराबर निकालना है। तो ये बताइए कि कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होती है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा क्या लिखेंगे कर्ण, आधार आपका कितना आया है √7, तो बराबर √7, और कर्ण कितना है 4/4 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं टेन, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार क्या होती है, लंब बटा आधार। ठीक है, लंब आपका किने भाग गया, इधर है 3, तो लंब के जगह 3, आधार कितना है √7, तो √7 लिखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी या तकलीफ नहीं ना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं, बहुत आसान है, इसको मिटा देते हैं। देखिए मिटा दे, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। ठीक है, गाना सुना देते हैं आप लोगों को क्या। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, अभी ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, इन्होंने ध्यान नहीं भटकाइए आप। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 4 भी आपका बउआ लेखा क्वेश्चन है, साफ बउआ लेखा, इनमें जान परान नहीं है। कह दिया कि 15 कॉट ए बराबर 8 दे दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8 दे दिया है। तो निकालना क्या है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए ये है, बानी पर जाइए, लिखावट पे क्या जाइएगा, सेक ए है यार, थीटा क्यों लिखा रहा है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। आइए आप
15 कॉट ए बराबर 8 है, तो 15 भाई साहब कॉट के गुना में है तो उन्हें चल जाएगा तब बट्टा में, तो कॉट ए बराबर 8/15। अब बताइए कि कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला होती है, तो टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो कॉट थीटा बराबर का पलट देंगे ना, आधार बट्टा क्या हो जाएगा लंब। आधार कितना है 8, लंब कितना है 15। आपको कर्ण नहीं पता है तो कर्ण बराबर वाट है। ठीक है, यही ना है। अब आते हैं तो पाइथागोरस जी के बुलाइए, पाइथागोरस। ठीक है, इस दुनिया में जिससे ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ने पर आपको बुलाया जाएगा, बिना ज़रूरी से कोई नहीं बुलाएगा। इसलिए कि पढ़िए, पढ़ लीजिएगा तो अच्छा होगा, अच्छा आदमी बुलाएगा। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से लिखते हैं क्या निकलना है, कर्ण बराबर, ठीक है, तो कर्ण बराबर डायरेक्टली लिख दीजिए √अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये भी लिख सकते थे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट में। ठीक है, कोई दिक्कत। लंब कितना है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, रूट लगा देते हैं। 15 में 15 से गुना करेंगे तो 2 से 25। ठीक है, 8 8 64। अब यहाँ समझिए आप, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 289। और 289 का वर्गमूल निकालना आपको आना ना होगा, आना चाहिए कि 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17। ठीक है, कोई दिक्कत। यानी आपका कर्ण आ गया। निकालना क्या है, इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे हम जो लिख रहे हैं इसके नीचे लिखिएगा साइन ए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यही ना होती है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यही ना होती है हो। चलिए, तो लंब कितने है, कितना है लंब 15, तो 15 बटा कर्ण कितना आया 17। बस यही आंसर है, इसमें कुछ भी है जान परान। सेक ए बराबर सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सेक जो होती है कॉस के उल्टा होती है, कॉस थीटा के उल्टा क्या होती है सेक थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो कॉस थीटा के कर्ण आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगी सेक के, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका कितना है, तो कर्ण देखिए 17 आया, आधार कितने भागे 8 है, आपका 8। इतना आंसर है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ, चलिए कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इसको चलिए मिटा देते हैं। चलिए, कोई दिक्कत है परेशानी है तो बोलिए, क्या परेशानी है आपके पास, वो परेशानी के दूर किया जाए क्या। चलिए आगे आते हैं, आगे पढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन तो लिख लेता तो दोबारा काहे लिखा रहा है। 5 क्या कह दिया आपका कि यदि सेक थीटा बराबर, अच्छा सेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 13/12 है, तो कह दिया आपको कि हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। कहने का मतलब है सेक थीटा बराबर इतना दे दिया है, तो आपको जितना बचा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात उसका मान निकालना है। यानी एगो है तो 5 गो के निकालना है। कौन कौन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, यही 5 गो सेक तो देवे किया है। ठीक, चलिए आते हैं। तो कॉस के उल्टा होती है सेक, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण आपको कितना दी हुई है 13, आधार कितना है 12,
क्या नहीं पता है? लंब बराबर व्हाट? लंब पता नहीं है। तो लंब बराबर निकालने के लिए किनको बुलाएंगे? पाइथागोरस जी लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत? पाइथागोरस प्रमेय जी क्या कहते हैं? लंब बराबर क्या फॉर्मूला होती है? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब बताइए कर्ण कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 माइनस 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है? उठिए जागिए पढ़िए, सोइए नहीं, ठीक है। चलिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। अब यहाँ समझिए 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 5, यानी लंब का मान कितना है? 5। और निकालना क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। लंब कितना है आपका? 5। कर्ण कितना है? 13। तो 5 बटा 13 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो इसी जगह निकाल देते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब, ठीक है। तो 13 बटा क्या हो जाएगा? 5। 13 बटा 5। कोई दिक्कत? इसी को उल्टा कर दिए हैं। कॉस थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होती है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार कितना है? 12 बटा 13, चाहे इसी को उल्टा कर देते कॉस के उल्टा से, तो 12 बटा 13 हो गया। टैन थीटा बताइए, टैन थीटा का फॉर्मूला बोलिए। लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। लंब 5, आधार कितना? 12, तो 5 बटा 12। कोट एकरे उल्टा हो जाएगा 12 बटा 5। डायरेक्ट लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है? चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्कुराते गाते पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 6 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है? पढ़िए आप लोग भी, ठीक। बउआ लेखा क्वेश्चन है, जान प्राण नहीं है, कहला आप लोग टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। साफ सिंपल है 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या है देखिए, थोड़ा कह दिया कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। अच्छा, कोण ए और कोण बी कह दिया एक न्यून कोण। तो ये बताइए आप न्यून कोण किसे कहते हैं? ठीक है, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आगे क्या कह दिया? जहाँ दे दिया है cos A बराबर cos B, ठीक है। कोई दिक्कत? ये आपको दिया हुआ है तो हम लिख दिए हैं कि दोनों बराबर है। दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है, ठीक है। आपको दिखाना क्या है? कोण मतलब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया है, ठीक है। न्यून कोण है, ये आपको दिया है, तो जो दिया है हम लिख दिए। अब बनाते हैं एक त्रिभुज, ठीक है। इसको सीधा बनाते हैं, टेढ़ बन गया, कोई बात नहीं है। बानी पर जाइए, लिखावट बनाई जाइए, सुनिए ध्यान से। कह दिया कि ए बी क्या है? न्यून कोण है, तो सी जो मेरा हो जाएगा समकोण हो जाएगा। ये आपका ए, इसका आपका हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? चलिए, न्यून मतलब ये 90 डिग्री अकेला है, तो ये दोनों मिला के ना 90 होगा हो, इसलिए इसको अलग लिख दिए हम। अब साबित करते हैं, ठीक है। जो दिया है उसको लिख देते हैं, तो जो दिया है यहाँ लिखते हैं cos A बराबर cos B। अब यहाँ आप बताइए cos थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होती है?
तो आधार बटा कर्ण, ठीक है, आधार बटा कर्ण ना होती है, इसको ठीक है लाल से लिख देते हैं, आधार बटा कर्ण बराबर है तो बराबर एकरो आधारे बटा कर्ण होगा, कोई दिक्कत, दोनों कौसे हैं। अब यहाँ समझिए, कॉस ए यानी ई वाला कोण है, ई वाला कोण के लंब आपका बीसी है, आधार क्या हो जाएगा एसी, कोई दिक्कत, क्योंकि सामने वाला जो भुजा होती है वो लंब होती है, आधार नीचे वाला कर्ण आपका ई है, तो कोण ए के सामने वाला, यहाँ ध्यान दीजिए, कोण ए के सामने वाला कौन है बीसी, तो बीसी आपका लंब है, आधार क्या है एसी, ठीक है। तो एसी बटा क्या हो जाएगा एसी बटा कर्ण तो बड़का भुजा होबे करती है ए बी, बराबर है तो बराबर कॉस बी के लिए यानी ई वाला कोण के लिए इसके सामने वाला भुजा कौन है एसी, ई आपका लंब हुआ, तो लंब ई है तो ई आपका बीसी क्या है आधार, तो बीसी कर्ण सबके लिए क्या होती है बराबर होती है, यहाँ तक कोई दिक्कत ना, कर्ण ए बी ना है, ए बी कर्ण है, ये तो महा गलती हो गया था, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, अब देखिए ए बी से ए बी कट जाएगा, क्योंकि गुना है तो तिरछा गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो नीचा नीचा है तो काट दीजिए, तब आपको आया क्या ए सी बराबर बी सी आया, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसके नीचे आप लोग लिखिएगा। आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर होती है तो उसके जो होती है समूह कोण बराबर होती है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर होती है तो उसका समूह कोण बराबर होती है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः, ठीक है, क्या है ए सी बराबर, ठीक है, ए सी बराबर बी सी है, कहने का मतलब है आपको ए सी ई भुजा और ई भुजा आपस में क्या है बराबर है, ठीक है, तो ए सी भुजा बी सी भुजा बराबर है, तो यहाँ आप समझिए, हल्का ध्यान दीजिए, तो ए सी के सम्मुख कौन कौन है, ए सी के सम्मुख सामने वाला कौन बी, ठीक है, और बी सी के सामने वाला कौन कौन है ए, तो इसलिए होगा, ठीक है, कोण ए बराबर कोण बी, कारण में क्या लिखेंगे, कारण में लिखेंगे समान भुजा, ये भुजा है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होती हैं, बराबर होती है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, देखिए कितना आसान है।